हम लोग पढ़ रहे थे 7.2 पढ़ रहे थे। 7.2 में पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। दूसरा नंबर हम बोले थे इसको बनाना है, खुद से बनाकर कमेंट करना है। दूसरा नंबर पढ़ लिए थे, उसके बाद में हम तीसरा नंबर है, तीसरा उसके बाद में है चौथा। यहाँ पे हम देखते हैं आज चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें अनुपात निकालना है। इसमें यहाँ पे दिए हुआ है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है। बिंदु दिए हुआ है कि -3, 10, उसके बाद में 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को -1, इसका मान दिया हुआ है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब M1 और M2 का मान निकालना है। इसमें M1 और M2 का मान निकालना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये P है। क्या ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिए हुआ है, यहाँ पे x1 का मान कितना दे दिया है, x1 का मान दिया हुआ है -3 और y1 का मान दे दिया है 10। उसी तरह x2 का मान दिया हुआ है 6 और y2 का मान दिया हुआ है -8। ये x1 x और y का मान होता है, तो x का मान दिया हुआ है -1 और y का मान दिया हुआ है 6। हमको M1 और M2 निकालना है, तो विभाजन सूत्र पर रख के निकाल लेंगे। कोई एक ऊपर निकालेंगे तो M1 और M2 का मान चलेगा। यहाँ पे है x और y दोनों का मान दिया हुआ है, तो किसी एक पर निकालेंगे तो बन जाएगा। जैसे हम निकालते हैं x बराबर क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। कितना होता है इसका। अब इसमें x का मान दिए हुआ है -6, यहाँ पे -1 है, x का मान -1 है, M1 का मान नहीं है, निकालना है, गुने x2 का मान 6 है, प्लस M2 का मान नहीं है, गुने x1 का मान -3 है, बटा M1 प्लस M2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तिरछा गुना इसको करेंगे और एक में ही पूरा से गुना करेंगे तो पूरा उतर जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6M1 प्लस माइनस माइनस होगा 3M2, यहाँ पे है M2 बराबर एक -1 में करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, -M1 और -M2। क्या करेंगे, इधर 6M1 है, एक M1 इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1M1 बराबर -M2 है, ई माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3M2। इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना होगा 7M1 बराबर 2M2। अब ये गुना में तो नहीं जाकर भागा हो जाएगा, तो M1 बटा M2 बराबर 2/7। M1 अनुपात M2 का मान कितना आ गया 2/7। M1 अनुपात M2 बराबर 2/7 आया इसका आंसर। इतना ही इसका क्या है आंसर है, क्योंकि वही निकालना ही था, M1 और M2 का अनुपात निकालना था, ठीक है। तो M1 M2 का अनुपात निकालना था, तो इतना ही होगा इसका, इतना ही इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो इसका पहले फॉर्मूला हम लिखवाए थे, उसके बाद में क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो पहले इसको लिख लेना है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद में इसको मिटा देते हैं, इसका फॉर्मूला लिखवाएंगे इसका अगला वाला क्वेश्चन को, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे 5वां नंबर क्वेश्चन के, तो 5वां नंबर क्वेश्चन के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि यदि P बिंदु रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करे तो इसका P का निर्देशांक
पी का निर्देशांक क्या होगा, तो पी का निर्देशांक में हम लोग क्या करेंगे, x1 और x2 का दोनों का मान निकालना है। तो x1 x2 का मान निकालना है तो क्या करना है, पी के निर्देशांक में यहाँ पे लिखना है x बराबर k x1 प्लस x2 बटा k प्लस 1। फिर y का मान लिखना है k y1 प्लस y2 बटा k प्लस 1। तो ये दोनों फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो ये दोनों को फॉर्मूला को लिखना है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, x1 प्लस x2 लिखा है, यहाँ पे होगा x2 प्लस x1 और यहाँ पे होगा y2 प्लस y1, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला था। इसके 5वां नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसके लिए ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अब बताए थे हम कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, इसमें बिंदु दिए हुए ए और बी, यहाँ पे लिखते हैं एक ए है एक बी है। एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, तो एक्स अक्ष पर विभाजित होगा तो एक्स और क्या होगा, 0 होगा, एक्स और 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है 0। इसमें ए और बी का मान दिए हुआ है, इसमें दिए हुआ है 1 और -5 और बी का दिए हुआ है -4 5 को एक्स अक्ष पर विभाजित करता है। तो बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात करना है, ये बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये वही वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, इस पी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिए हुआ है, x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर -4 और y2 बराबर 5, इसका मान दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब x और y का मान निकालेंगे। इसमें से पहले x और y का मान निकालते हैं। तो y बराबर 0 होता है, तो y का पहले मान निकालते हैं। y बराबर लिखा हुआ है k y1 प्लस यानी y2 और y1 बटा में k प्लस 1। इसमें अनुपात नहीं दिया हुआ था, अनुपात नहीं दिया हुआ था ना, तो मान लेंगे k और 1 का अनुपात विभाजित करता है। यहाँ पे लिखना बिंदु P के 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो y का मान हम लिखे हैं, y के जगह पर क्या दिया हुआ है 0, इसमें y के जगह पर क्या दिया हुआ है 0 बराबर k y2 के जगह पर दिया हुआ है 5 प्लस y1 के जगह पर दिया हुआ है -5 बराबर में नीचे बटा में है k प्लस 1। यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे क्या होगा, इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 5k -5, ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 5k बराबर 5, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5/5 कटेगा तो k का मान कितना आ गया 1, k का मान 1, अनुपात क्या हो गया 1:1। यहाँ पे k का मान कितना हो गया 1:1 आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या था, हमको निकालना था कि p का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना होगा हमको। तो ये तो इसमें से k का मान निकालने है, अब x का मान हमको निकालना है। तो x का मान क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ फॉर्मूला है k x2 प्लस x1 बटा k प्लस 1, इसमें से x का हमको मान निकालना है। तो x बराबर k का मान कितना है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने x2 का मान कितना है -4 प्लस x1 का मान कितना है 1 बटा 1 प्लस 1, तो x बराबर -4 प्लस 1 बटा 2, यहाँ पे होगा x बराबर -3/2। तो x का मान कितना आ गया -3/2। इसका निर्देशांक तो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं, P बिंदु का निर्देशांक, P का निर्देशांक कितना आया -3/2 और 0, और इसका अनुपात कितना आया है, अनुपात आया है 1:1, क्योंकि हम लोग k माने थे, k और 1 माने थे, तो k का मान 1 आया है और इसका x का मान कितना आया -3/2 आया। तो P बिंदु का, क्योंकि y का मान क्या होता है 0 होता है, तो y का मान 0 होता है, तो x का मान निकालना था -3/2 और 0, इसका आंसर आया। तो ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर का ये वाला इसमें फॉर्मूला एगो लिखवा दिया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े और 5 नंबर क्वेश्चन पढ़े, तो इसको बनाना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हम लोग अब देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें है छठा नंबर क्वेश्चन में, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a का मान लेते हैं, इसमें दिया हुआ है 1 2, इसी तरह b का मान लेते हैं 4 y, उसके बाद में c का है x 6, उसके बाद में d का दिया हुआ है 3 5 3 5 इतना दिया हुआ है। इसमें बोला है x और y का मान हमको ज्ञात करना है। किसका शीर्ष है? सब समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आप लिखते हैं, जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का भुज का विकर्ण क्या होता है? परस्पर समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित क्या हुआ? समद्विभाजित करते हैं। यहाँ मान लेते हैं समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, सही से नहीं बनाए। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ मान लेते कोई बिंदु पी है, तो ये विकर्ण है तो एक दूसरे के समद्विभाजित कर रहा है, बराबर होगा। तो ए सी का मध्य बिंदु और बी डी का मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं हम, यहाँ से बनाएंगे ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर बीडी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर में बीडी का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? पीई है। तो यहां से हम बनाते हैं एसी का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2 बटा 2 होगा और y1 प्लस y2 बटा 2 होगा। ये x और y का मान हो जाएगा। उसी तरह bd का भी होगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे AC में x1 और x2 क्या है और BD में भी x1 और x2 क्या है। तो AC का पहले देखेंगे A और C। A यहाँ पे है, C यहाँ पे है। x1 का मान 1 है, यहाँ बनाते हैं हम। x1 का मान क्या है? 1 है, प्लस x2 का मान है x बटा 2। यहाँ y1 का मान है 2 प्लस यहाँ y2 का मान है 6 बटा 2 बराबर। अब देखेंगे BD में, B और D में देखेंगे, यहाँ पे x1 का मान 4 है प्लस यहाँ पे है 3 बटा में 2, y1 का मान y है और प्लस y2 का मान कितना है? 5 है, 5 बटा 2। अब ये दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है तब क्या करेंगे, x को बराबर कर लेंगे और इसमें का y को बराबर कर लेंगे और तो x और y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हम बराबर करते हैं इसको, 1 प्लस x बटा 2 बराबर करेंगे इसको 4 3 7 बटा में 2। तिरछा गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 प्लस 2x बराबर में कितना होगा? 14। यहाँ से बनाएंगे तो 2 प्लस में तो नया क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2x बराबर 14 माइनस 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर 12 बटा 2, इसको काटेंगे तो 6, x का मान आ गया 6। अब उसी तरह y के मान, x का मान आया कितना? 6। यहाँ बना लेते हैं हम, x का मान आया 6, 2 है, 2x बराबर 12 है, इधर x बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये x का मान आएगा। उसी तरह हम y का मान निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं, इसके बाद में हम यहाँ से निकालते हैं, y और y को बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से बना देते हैं, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 कितना होगा? 2 प्लस 6 है, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा बटा में 2 है बराबर y प्लस 5 बटा 2। तिरछा गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 2y प्लस 10 बराबर 16, 8 दूना 16,
10 प्लस में तो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2y बराबर 16 माइनस 10, 2y बराबर हो जाएगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, तो इसका मान आ गया 3। तो x का मान आ गया कितना, x बराबर आ गया 6 और y बराबर आ गया 3। तो इतना ही इसका आंसर हो गया। x और y का मान निकालना था। x और y का मान क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे का क्या होता है, समविभाजित करता है, इसलिए दोनों को बराबर किया है। यहाँ पे x1 और x इसका AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक को क्या किया है, बराबर कर दिया है। x वाला को साथ में बराबर किया है यहाँ पे, और y वाला को बराबर किया है, तो x और y का मान आ गया है। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे 7वां 8वां 9वां 10वां आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग आगे वाला वीडियो में हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है।